नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम यहाँ पर खुडगांव से एक नाला पड़ता है, इस नाले पर मौजूद है। लगभग समय हो चुका है, मैं आपको बता दूं कि 10:30 बजे के आसपास। और जो मोहल्ला है उस मोहल्ले से लगभग 600-700 मीटर पैदल चलकर हमें आना पड़ा है। अमित जी से कहूंगा कि अमित जी एक बार आप जो टॉर्च है टॉर्च दे दीजिए। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो दो महिलाएं हैं, एक नाला पड़ता है। अमित जी, कौन सा नाला है ये? टिगरापारा नाला कहते हैं। दो महिलाएं आपको दिख रही होगी लोकल टीवी की स्क्रीन पर। इसके साथ साथ एक जो जेंट्स हैं ये नजर आ रहे हैं। टोटल दो जेंट्स हैं अमित जी, दो जेंट्स हैं। तो ये सिंगल नजर आ रहे हैं। और एक कहाँ है और आसपास जी? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं दो महिलाएं को देख रहे हैं, एक जेंट्स को आप देख रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और देख रहे हैं आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर, देखिए आपको एक और जो जेंट्स हैं ये भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि ये खेती किसानी का काम करने के लिए ये गए हुए थे। और आप जो नाला को देख रहे हैं, टिगरापारा नाला को, लगभग 50 घंटे से ज्यादा के आसपास का समय हो चुका है। और 50 घंटे से देवभोग में रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदी नाला का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे में जो ये ग्रामीण है, ये टिगरापारा के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो है खेती किसानी का काम करने के लिए ये सभी लोग गए हुए थे, जो है नाला के उस पार गए हुए थे। और ये वापस लौट रहे थे, इस दौरान नाला का जल स्तर बढ़ गया। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 112 के जो जवान अमित कश्यप जी को देख रहे हैं, राहुल जी को देख रहे हैं, आप जांगड़े मेजर को देख रहे हैं और कश्यप मेजर को देख रहे हैं, जो देवभोग थाने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ग्रामीण जन को आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए जो रस्सी को लाया गया है, उस रस्सी को भी लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जल स्तर अभी बढ़ा हुआ है। अच्छा अमित जी, कितना फीट पानी होगा लगभग, क्या लगता है आपको? गांव वाले तो बता रहे हैं कि 10 फीट के ऊपर पानी है। 10 फीट के ऊपर पानी है जी। कितना देर से फंसे अमित जी लोग? अभी तो हमको आधे घंटा हुआ है, अभी सूचना मिली हमको। हाँ, तो हम लोग आए हुए हैं। तो अमित जी बातचीत हुई है क्या? क्या बता रहे हैं, कितने देर से फंसे हुए हैं? वो तो सुबह से काम करने गए थे, खेती में काम करने गए थे। तो अमित जी कैसे रेस्क्यू करेंगे आप? अब गरियाबंद से शायद टीम आ रही है, साहब से बात हुई है जी। गरियाबंद से टीम निकलेगी जी, तभी हो पाएगा जी। अमित जी। जल स्तर कम हो जाएगा तो देखते हैं उसके हिसाब से जी, तभी हो पाएगा बिल्कुल। तो अमित जी का कहना है कि यदि जल स्तर कम हो जाएगा तो उस हिसाब से फिर आगे जो है आगे की प्लानिंग की जाएगी। नहीं तो फिर ये कहा है कि साहब ने कहा है कि गरियाबंद से टीम आएगी, इस तरह की बातें कही है। उनके कोई परिवार के लोग यहाँ पर हो क्या भाई? आप लोग कोई उनके परिवार के लोग हो? जो उनका बेटा कौन है? भाव आइए सामने आइए भाई बिल्कुल, बात करने में क्या दिक्कत है आपको? सामने आइए जी। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? कुर्तीवास मरकाम। कुर्तीवास मरकाम। मरकाम भाई, आपके माता पिता है कौन कौन है जो फंसे हैं? हमारा चारों जन है, माता पिता। और माता पिता के अलावा चाची चाची। आप लोग क्या मुस्कुरा रहे हैं? आप लोग हटिए, चलिए उधर से हटिए। चाचा चाची और आपके मम्मी पापा। हाँ। ये लोग कब गए थे भाई काम करने? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे गए थे, आज ही गए थे। उस समय नाला में पानी कितना था? कम था, पानी इतना था। हाँ, मतलब वो खेती किसानी गए थे। हाँ, और ये लोग वापस लौट रहे थे तो उस समय से पानी बढ़ गया है। हाँ, कितना समय से लोग फंसे हुए हैं भाई? लगभग 4 बजे से 4 बजे के आसपास। हाँ। जी। अच्छा दादा, कितना समय से फंसे हुए हो दादा? 3:30 बजे से। क्या नाम है दादा आपका? नाम त्रिनाथ मरकाम। और कौन कौन फंसे हैं मरकाम दादा? और कौन कौन फंसे हैं आपके अलावा? और कौन कौन फंसे हैं? अच्छा, कौन कौन फंसे हैं भाई, आप बताइए तो, नाम बताइए। आपके पिताजी का नाम त्रिनाथ मरकाम। हाँ। हाँ, उसके बाद आपकी मम्मी का, आपका माता का नाम डुबनी मरकाम। और आपके चाचा चाची का नाम? आपके चाचा का नहीं जानते भाई आप? चाचा का नाम बलभद्र मरकाम। और आपकी चाची का नाम? मैं नहीं जानता उतना भी, दूसरा। आप दूसरे गांव से आए हो? नहीं, मैं उतना नहीं जानता। मजाक मस्ती मत करिए यहाँ पे। तो निश्चित तौर पर। अच्छा भाई, कोई जानते हैं इनके चाची का नाम? आइए तो भाई। अच्छा राजन, आइए 2 मिनट, 2 मिनट के लिए बिल्कुल। क्या नाम उनके चाची का नाम? नहीं पता है, उनकी चाची का तो नाम नहीं पता। नहीं जानते आप? नहीं। हाँ, इन लोग लगभग शाम को गए थे काम करने। नहीं, लगभग 10 बजे, सुबह 10 बजे काम करने गए थे। हाँ। और जैसे 10 से 4 बजे तक काम करते हैं। हाँ। और आते टाइम, मतलब जाते टाइम पानी कम था, आते टाइम
पानी का बहाव जैसे आज दिन में जितना पानी गिरा ना, देखे तो पूरा नाला भर गया था। नाला भर गया था जी। तो 4 बजे के आसपास से फंसे हैं। हाँ, 3:30 बजे के आसपास फंस गए। उसके बाद 112 की टीम को अभी आप लोग सूचना दी। जी, मैंने ही फोन किया था 112 आपने को। फोन किया कि ऐसे ऐसी स्थिति है करके, जी। फिर तुरंत 112 की टीम आई होगी। हाँ, पहुंच गए तुरंत। हाँ, जल स्तर बढ़ा है तो अभी तो निकाल पाना संभव नहीं है, अभी तो असंभव लग रहा है भैया मेरे को, क्योंकि 10 से 12 फीट होगा पानी। जी 12 फीट से ऊपर है, 12 फीट से मतलब नाला गहरा है। नाला बहुत गहरा। कौन सा नाला बोलते हैं इसको? एक टिकरा पारा के नाला है भैया, नदी से कट के एक नाला है। हाँ। और नदी और नाले के बीच में करीबन ऐसे 100 मीटर का दूरी है, लेकिन अभी जैसे पानी स्तर बढ़ गया है तो करीबन वहीं 70 मीटर की दूरी हो गया है। 70 मीटर की दूरी। जी। तो राजन ये अपने ही खेत में लोग काम करने गए थे? जी, हमारा ही खेत है भैया। उनका खेत है कि दूसरे लोग का है? नहीं, अपना ही खेत है, उनका ही खेत है। उन्हीं का खेत है, जी। उसी में काम करने गए जी। थे। बिल्कुल। तो राजन को आपने सुना, जैसा कि राजन बता रहे थे कि उन्हीं के खेत में ये काम करने के लिए गए हुए थे और ये वापस लौट रहे थे। इस दौरान जो है नदी का जल स्तर बढ़ा और नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद ये फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के आसपास ये गए हुए थे और 4 बजे ये वापस लौट रहे थे। इस दौरान जो है ये लोग नाला के उस पार फंसे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे सूचना मिली है 112 की टीम को, 112 की टीम में के जो जवान हैं अमित कश्यप जी और इसके साथ साथ आप जो करमचंद जांगड़े जी को देख रहे हैं लोकल टीम में, और खिलेश्वर कश्यप जी और राहुल जी जो 112 के चालक हैं, और एक चालक भाई है उनका नाम तो खैर मैं नहीं जानता। ये सभी लोगों की टीम मौके पर पहुंच गई है। जैसा कि राजन बता रहे हैं कि लगभग नाले में 10 से 12 फीट के आसपास का पानी है, तो सिर्फ रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि अमित कश्यप जी बता रहे थे कि जिला स्तर से टीम आ सकती है और इसके बाद फिर जिला स्तर से जब टीम आएगी तो इसके बाद फिर रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम आएगी। अमित जी, जिला स्तर से क्या टीम निकल गई, कुछ बातचीत वगैरह हो पाई है क्या कुछ? यही सब बात हुई है अभी, यही सब आगे सूचना दे दिया है। हाँ। वहाँ से टीम निकल गई है। टीम निकल गई है, बिल्कुल। तो अमित जी का कहना है कि आरटीआई साहब ने मामले की सूचना उच्च स्तर पर दे दी है और इसके बाद फिर जैसे ही मामले की जो है जानकारी लग गई है, टीम भी जिला कार्यालय से टीम भी है, जिला से टीम भी निकल गई है। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लगातार खिलेश्वर कश्यप जी भी लोकल टीवी के सामने जो है वो मौके पर खड़े होकर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खिलेश्वर जी उस स्तर पर जानकारी दे रहे हैं कि 2 महिला और 2 पुरुष फंसे हुए हैं। लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस समय कैमरा पर्सन विक्की कैमरा को जूम करके, चूंकि जो है देर रात करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम दिखा रहे हैं कि जो है 2 महिला के साथ 1 पुरुष एक जगह पर जो है खड़े हुए हैं। ये लोग पानी जल स्तर कब कम हो इसका ये लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरे तरफ एक और जो पुरुष हैं, जो त्रिनाथ मरकाम जी, ये भी पहुंचे हुए हैं। इन्होंने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कितने समय ये निकले थे, क्या करने के लिए गए हुए थे, तमाम चीजों की जानकारी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की भी आपसे अपील है, लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और सुरक्षित रहने के लिए मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, आप समझ सकते हैं कि आज 4 ग्रामीण जो है बारिश के बीच फंसे हुए हैं। अभी भी मौसम साफ नहीं है, अभी भी मौसम क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से परिस्थितियां नजर आ रही है, परिस्थितियां विषम है। उसके बाद अब टीम लौटेगी, टीम आएगी और टीम आने के बाद ही जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा और इन ग्रामीणों को सुरक्षित जो है इस नाले को पार करवाया जाएगा। सुरक्षित ये जो है ग्रामीण अपने घरों तक पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके जो बेटे हैं या अन्य जो गांव के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग पहुंचने के बाद जो है आपस में ये सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि इनके परिवार के लोग जल्दी सुरक्षित वापस आ जाएं। मैं आपको बता दूं कि आज रिपोर्टिंग के दौरान हमारी डगर आसान नहीं थी। लगभग 500-700 मीटर के आसपास हम चलकर यहाँ तक मौके पर पहुंचे हैं और पहुंचने के दौरान हमने वस्तु स्थिति को हमने कवर किया है। हमने वस्तु स्थिति को कवर करने के दौरान जो है तमाम चीजों को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हर परिस्थिति हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हर ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करने का प्रयास करती है। लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास का देर रात का समय है। जैसे ही मुझे इस मामले की जानकारी ग्रामीणों से मिली तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्राउंड पर पहुंचूंगा
और ग्राउंड पर पहुंचकर मैं इस रिपोर्टिंग को करता हुआ मैं नजर भी आ रहा हूं, इस रिपोर्टिंग को कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर विक्की से कहूंगा, विक्की थोड़ा सामने आ जाइए। विक्की, आप देख रहे हैं कि जो ये नाला है, ये नाला लगभग ये जो 8 से 10 फीट के आसपास के इस नाले में जो है ये गहरा है, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और इस नाले के उस पार, जैसा कि राजन बता रहे थे कि ये नाला लगभग जो है 60 से 70 मीटर के आसपास का ये नाला होगा। और ये नाले के उस पार जो है संबंधित, जो आपको बता दूं कि मरकाम परिवार के 4 लोग उस नाले के आसपास फंसे हुए हैं। लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप साफ ये देख रहे हैं, लोकल टीवी के स्क्रीन पर कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि जो मरकाम जी हैं, मरकाम तिरनाथ मरकाम, उस पार तिरनाथ मरकाम फंसे हुए हैं और तिरनाथ मरकाम इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कम जो है, नदी जो नाले का जलस्तर बढ़ा है, नाले का जलस्तर कब कम हो। और नाले का जलस्तर कम होने के बाद जो है मैं अपने परिवार के साथ, जो उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, उनके भाई की पत्नी है, उनके साथ वो फंसे हुए हैं, तो मेरे भाई के साथ जो है मैं सकुशल कब घर तक पहुंचूं, इस तरह की जानकारी और अपडेट ये निश्चित तौर पर ये लेने का काम कर रहे हैं। अपडेट को लेकर लगातार ये सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 मातृशक्ति हैं, दोनों मातृशक्ति भी यहाँ पर फंसी हुई हैं, दोनों भी जो है जल स्तर कम होने का दोनों इंतजार कर रही हैं। क्योंकि मौसम का मिजाज अभी भी बदला हुआ है, मौसम के जानकार कह रहे हैं कि अभी भी किसी भी समय बारिश हो सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये चिंता भरी खबर है। हालांकि 112 के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर स्थिति पर नजर बनाकर चल रहे हैं। देवभोग पुलिस के जो दोनों जवान हैं ये पहुंचे हुए हैं और हर स्थिति पर नजर बनाकर चल रहे हैं। कश्यप जी, क्या बातचीत हो पाई है? कश्यप जी, नई जानकारी बता दी है अभी जी। तो क्या कश्यप जी क्या कह रहे हैं, कब तक आने वाले हैं? अभी 1 आध घंटे पहुंच जाएंगे। 1 आध घंटे टीम पहुंच जाएगी, 1-2 घंटे में जी। तो कश्यप जी अभी आप लोग यहीं पे रहेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे अभी सब लोग 112 की टीम भी रहेगी, आप लोग भी रहेंगे? बिल्कुल। कश्यप जी, तो आप क्या मतलब सभी लोग ठीक है? बातचीत हुई है उन लोग से? हाँ, सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग ठीक है, बिल्कुल सभी लोग ठीक हैं, बिल्कुल। तो प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप जी को आपने सुना। कश्यप जी ने बताया कि बातचीत हो गई है, 1 घंटे के अंदर टीम यहाँ पर पहुंचेगी और टीम यहाँ पर जब पहुंचेगी तो उसके बाद फिर रेस्क्यू किया जाएगा। कश्यप जी ने ये भी बताया कि सभी लोग बिल्कुल ठीक है। इस तरह की जानकारी कश्यप जी के द्वारा दी गई है। तो लगातार बातचीत करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैं बातचीत कर भी रहा हूँ। अमित जी के हाथ में आप देख रहे हैं टॉर्च के साथ अमित जी जो है लगातार जो परिवार के ऊपर जो है बार बार टॉर्च की नजर डाल रहे हैं। पुलिस के जवान इसीलिए टॉर्च की नजर बार बार परिवार के ऊपर डाल रहे हैं। पुलिस के जवानों की चिंता है कि जो मरकाम परिवार के जो 4 सदस्य जो फंसे हुए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसलिए पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगभग घंटे भर से पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर 112 के जवानों की कार्यप्रणाली की हम भी तारीफ करना चाहेंगे। देवभोग पुलिस की कार्यप्रणाली की हम भी तारीफ करना चाहेंगे। हम इसीलिए तारीफ करना चाहेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में देवभोग पुलिस के जवान हो या 112 के जवान हो, हर परिस्थिति में चाहे किसी भी तरह का एक्सीडेंटल मामला हो या अन्य तरह का कहीं पर कोई विवाद हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, पुलिस के जवान हमेशा मौके पर मौजूद रहते हैं। जैसा कि राजन ने बताया कि मैंने ही डायल 112 को फोन किया था, इसके तुरंत बाद डायल 112 की टीम कुछ ही मिनटों में लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर, चूंकि वाहन को यहाँ से 800-900 मीटर दूर रखना पड़ता है और इसके बाद फिर पैदल ऐसे कच्चे सड़कों पर चलना पड़ता है। मैं ही खुद चलते चलते 2 से 3 बार गिरते बचा हूँ। कैमरामैन विक्की ने मुझे बचाया, मेरे हाथ को पकड़ लिया, नहीं तो मैं ही गिर जाता। तो संभल कर चलना पड़ता है चूंकि बारिश हुई है और पूरे खेतों में, विक्की से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ आसपास दिखा दीजिए, पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर रेस्क्यू को लेकर जो है परेशानी और दिक्कत का सामना तो करना पड़ ही सकता है। टीम लगभग 1 घंटे में टीम यहाँ पर पाएगी, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो विक्की से कहूंगा कि एक बार विक्की आप कैमरा यहीं से एक बार घुमाकर एक बार चलाइए, जैसा कि विक्की दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आसपास जो है खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर खेत का पानी देखिए यहाँ पर खेत का जो पानी है, ये खेत का पानी सीधे जाकर नाले में मिल रहा है, जिसके चलते जो है आपको बता दूं कि जो बारिश का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो परिस्थितियों का आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कैमरामैन विक्की जो है पूरी चीजों को, पूरे फुटेज को जूम करके दिखा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर धूप अंधेरा है और यहाँ पर रिपोर्टिंग को लेकर हमें बार बार नीचे इसलिए देखना पड़ रहा है। बरसात का मौसम है और ऐसे जगह में हम रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं, यहाँ पर सांप बिच्छू का भी एक डर बना रहता है। ऐसे में इन परिस्थितियों के बीच अपने आप को भी सेफ करना और अपने आप को सेफ्टी के साथ रिपोर्टिंग करना
कई तरह की चुनौतियां होती है और कई तरह की विषम परिस्थितियों को मात देते हुए रिपोर्टिंग करना पड़ता है। विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार दूर से आप यहाँ पर दिखाइए। जो जवानगण मौजूद है, अमित जी के हाथ में आप टॉर्च देख रहे हैं, इसके साथ साथ उनके जो परिजन मौजूद है और पुलिस के जो जवान को आप देख रहे हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। और मौजूद रहने के बाद तमाम तरह की चीजों को जो है आपस में ये सब लोग जो है समझाते हुए नजर आ रहे हैं, समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सभी लोग साथ में रहिए। इस तरह की बातें जो है अमित जी भी समझा। अमित जी क्या कह रहे हैं, अमित जी उन लोग को क्या समझाइश दे रहे हैं? उनको साथ में रहने कह रहे हैं अभी जी, ताकि वो लोग घबराए मत। बिल्कुल साथ में रहने को अमित जी का कहना है कि साथ में रहने को कहा जा रहा है भाई, कि कहीं उनके अंदर घबराहट जैसी स्थिति ना आए। तो आप देख रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं कि जो दोनों माताएं जो यहाँ पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर अमित जी थोड़ा टार्च एक बार दिखा देंगे, चूंकि आप देख रहे हैं दोनों माताएं वहां पर बैठी हुई हैं और वहां पर उसके साथ साथ एक जो पुरुष है वो भी नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो है दोनों माताओं के चेहरे पर, जो दोनों बहनों के चेहरे पर, मैं आपको बता दूं कि चिंता की लकीरें तो है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस चिंता की लकीर को दूर करने के लिए डायल 112 की टीम और देवभोग थाने से जवानों की टीम आ गई है। और मानव पुलिस की टीम ये कह रही है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। विषम परिस्थिति को भी जो है बदल कर रख देंगे और उस परिस्थिति को भी चेंज करके रख देंगे और उस परिस्थिति की तस्वीर को बदल कर जो है आपके अनुरूप करके हम रखेंगे। इस तरह की बातें भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से आपसे अपील है कि जब भी बारिश होती है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मैं ये अपील आपसे इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि अभी भी लगभग जो है 27 तारीख तक जो है मौसम के जानकार कह रहे हैं कि बारिश रुक बारिश हो सकती है। बारिश जैसे होती है जल स्तर बढ़ जाता है और जल स्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों को कई तरह की चुनौतियों से भी निपटना पड़ता है। ऐसे में घर पर आप जब रहेंगे तो इस तरह की चुनौतियों से आपको निपटना नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी टिकरापारा।